हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि सुबह से ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं और मेरा बेटा लक्षु जग चुके हैं। अभी मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं। डैडी जी गए हैं दूध लेने के लिए। तो यहाँ पर लक्षु अपने ट्रैक्टर के साथ खेलने में लग गए हैं। तब तक मैंने सोचा चलो मैं कुछ तैयारी कर देती हूँ। धूप बहुत अच्छी निकल आई है गाइस। तो सुबह सुबह 2 दिन से धूप अच्छी निकल के आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा रखा था, सोचा था पराठे बनाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने रात को भीगने के लिए चना रख दिया था, तो उन्हें फ्राई कर देती हूँ। तो फिर मैंने उन्हें फ्राई कर दिया। यहाँ पे साइड में चाय बना दी और चाय के साथ जो मैं नाश्ता सब लोगों को दूंगी वो है नमकीन, सॉरी नमकीन नहीं है, बिस्किट हैं। और ये टोस्ट रखे हुए हैं और जो चने मैंने फ्राई किए हुए थे वो रखे हैं। और बर्तन मैं शाम को ही धुल के सोती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं बर्तन रात को ही धुल के किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। चाहे मुझे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे जितना टाइम हो जाए, मैं ये 2 काम पर डे करके ही सोती हूँ। सो गाइज़, मैं अंदर आ गई थी ये सारा काम करने के बाद, क्योंकि यश को स्कूल मैंने भेज दिया था। उसका मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं मतलब नहीं दिखाया क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था। तो फिर मैंने कहा कि डिस्चार्ज में नहीं बना पाऊँगी, तो फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। अंदर आई तो मुझे यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने को रखे थे, यहाँ पे दालें रखी थी तो इन्हें भर के रखनी थी मुझे। तो एक डिब्बे में भर के रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-थोड़ी दालें मँगाई हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मँगा दो तो फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं। फिर वो बहुत झंझट हो जाता है मेरे लिए और मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उनको साफ़ कर पाऊँ। सो मैंने 1 केजी मँगाए थे सॉरी लाल चना, और आधा-आधा केजी मैंने दोनों दालें मँगाई थी, मूँग की और मसूर की। खड़ी मसूर है वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए। सो गाइज़, लक्षु को मेरे लड्डू बहुत पसंद है, तो वो डिब्बा लेके जा रहा था, इधर-उधर घूम रहा था। उसमें लड्डू बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर इसके बाद यश को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई अंदर। अंदर आई तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी कट करी, तब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो गया था। तो उसके बाद का ये वीडियो है जब मैं झाड़ू लगा रही थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, सब्ज़ी कटिंग की, तब तक मेरा मोबाइल चार्जिंग में ही लगा रहा था। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर मैं सोची कि झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि लक्षु इतना शैतानी दे रहा था, सारे कूड़ा इधर से उधर का किए जा रहा था और साथ में मेरे झाड़ू भी लगा रहा था। मैं झाड़ू छोड़ के चली गई थी डस्ट पैड लेने के लिए, तो ये आ गया और झाड़ू मारने लगा और पूरी झाड़ू इधर से उधर मारी, तो पूरा कूड़ा ना फैल सा गया था। तो फिर मैं उसी को डांट रही थी। फिर यहाँ पे साइड में रखा हुआ था दूध, जो कि मैंने उसको गैस पे रख दिया। यहाँ पर मैंने थोड़े से मटर छील रखे थे, आलू कट कर रखी थी, फूल कट करके रखा था, टमाटर और हरी मिर्च धुल के काटने को रखे थे, तो वो अभी नहीं किए हैं। ये सब्ज़ी कट कर ली थी, जो छिकले वाली थी वो सारी मैंने कट करके रख दी थी। फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, जो मैंने मटर छीले थे उसके जो छिकले थे वो मैं डस्ट पैड में भर के डालने जा रही थी। इधर मेरा लक्षु ना मेरे मोबाइल पे मतलब ना ऐसे पास में रखा है, तो वहीं से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो क्या कहते हैं कि उसका हाथ पहुँच जाता है मेरे फ़ोन पे, तो वो ना छेड़खानी करता रहता है। तो मैं उसी को डांट रही थी कि ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो बार बार घूम के वही फ़ोन पे आ रहा था, बार बार घूम के बार बार आ जा रहा था। तो मैं ना बड़ा परेशान हो गई। फिर मैंने उसको ना डांट, देखो आया ऐसे ही किए जा रहा था, कहीं मोबाइल बंद कर दे रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि एक ही मोबाइल है बेटा और वो भी तुम अगर गिरा दोगे तो टूट जाएगा, तो फिर मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगी। फिर मैंने उसको समझा करके, उसको चीज़ दे करके फिर मैंने उसको भेज दिया डैडी जी के पास। हाँ, फिर वो चला गया डैडी जी के पास। यहाँ पर लक्षु आ चुके हैं मेरे बीच। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा करके नहा धो करके रेडी हो गई थी गाइस। देख सकते हो आप कि मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे से ना कोई अगर मैं बाल बांधती हूँ ना, तो फिर अगर मैं इस तरह के बाल बांधती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर इसके बाद में मैं आ गई किचन पे नहाने धोने के बाद। और फिर मैं बहुत टाइम हो गया था, यही 12:30 का टाइम हो रहा था और मेरे घर पे खाना लंच नहीं बना था दोपहर का। तो फिर मैंने फटाफट एकदम से हाथ चलाए और बहुत रफ्तार से काम करने लगी। यहाँ पे लक्षु रो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था, बाहर से आया था तो रोने लगा था। तो फिर मैंने उसको गोद में ले लिया और मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो जब कभी लेट होता है ना तो और ही ज़्यादा लेट हो जाता है, खासकर मेरे साथ ऐसा होता है। आपके साथ होता है गाइस तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जब लेट होता है तब और ही ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे मेरा लक्षु रो रहा था बार बार। मैंने इसको दवा खिलाई थी, क्योंकि रात को इसकी नाक बंद हो जाती है 2-3 दिन से, बड़ा परेशान करता है रात को। तो रात को भी दवा खिलाई थी। फिर मुझे जैसे ही टाइम मिला फिर वैसे मैंने लक्षु को दवा भी खिलाई और कपड़े चेंज किए।
तो इसको नींद लग रही थी और मुझे खाना बनाने का लेट भी हो रहा था। और यहाँ मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, आगे पीछे पीछे आगे से घूमे जा रहा था और बार बार मुझे पकड़ के ना खींच रहा था कि चलो मुझको सुला दो। अब अगर मैं इसको सुलाने जाती तो 1-1.5 घंटा इसमें मतलब वो ही हो जाता। तो फिर मैंने कहा बेटा 5-10 मिनट रुको, मैं सब्ज़ी बना करके फिर आपको वो करती हूँ, तब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी। तो आटा तो पहले ही सुबह में लगा के रख दिया था। तो मैंने कहा कि जब कोई खाएगा तो मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। लेकिन बच्चा मेरा मान ही नहीं रहा था। अब बताओ गाइस मैं क्या करती। यहाँ पे मुझे खाना भी बनाना था, बच्चा परेशान कर रहा था। फिर मैंने उसको प्यार से मतलब 2-5 मिनट के लिए कहा यहाँ पे बैठो। फिर मैंने उसको एक टोस्ट दिया, तब जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और रोना बंद किया। फिर मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ये जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बनाई। देख सकते हो जल्दी जल्दी में से ना कुकर का ढक्कन लगाना ही भूल गई, प्लेट से ही ढक कर के सब्ज़ी बनाने लग गई थी। फिर आई, देखा कि सब्ज़ी पक गई है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और सही किया। फिर मैंने कहा ये आधी पक गई है, तब क्या ही लगाऊं ढक्कन। तो फिर मैंने ढक्कन नहीं लगाया, ऐसे खोल के पकाई। उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था, क्योंकि अगर ऐड नहीं करती तो सारा जल जाता, कुकर भी जल जाता और सब्ज़ी भी जल जाती। फिर वो पक गई थी तो फिर मैंने उसको नीचे रख दिया था। थोड़ी देर बाद पक गई थी तो फिर मैंने उसको नीचे रख दिया कुकर को। और फिर तुरंत लक्ष्य को सुलाने के, सोया ही नहीं था, फिर वो आगे पीछे घूमने लगा मेरे। फिर मैंने कहा चलो मैं रोटी फटाफट बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर डैडी जी भूखे थे और वो नहा धोकर बिल्कुल रेडी थे। तो मैंने कहा चलो खाना बना देती हूँ, क्योंकि उनको भी जाना था क्लिनिक। तो उनको भी लेट हो जाता है, डेली ही लेट हो जाता है, यही कोई बच जाता है 1 से 1.5 या 2 ऐसे डेली ही जा पाते हैं, क्योंकि उनके पैरों में भी दर्द होता है, तो इस वजह से नहीं जाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे बहुत देर से प्यास लगाई थी, तो कल का रखा हुआ था ये गन्ने का रस, तो मैंने कहा चलो मैं ही पी लेती हूँ। तो फिर मैं खड़े खड़े पीने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि अरे नहीं बैठ के पीना है। तो फिर मैं बैठ गई और बैठ करके मैंने अपना सारा गिलास ख़त्म कर लिया। ख़त्म करने के बाद तुरंत आ गई किचन में। फिर मैंने फटाफट रोटियां सेकी। ये इतनी फटाफट रोटियां सेकी कि बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाई मैंने। तो आप प्लीज़ जज मत करना कि इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हो, ऐसे नहीं बनाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, बहुत लेट हो गया था मुझे और खाना भी खाना था। तो फिर मैं पतली पतली रोटियां बड़ी बड़ी बनाने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से सेकती हूँ। बस यही फटाफट काम करते करते इतना टाइम हो जाता है मुझे। मैं आप लोगों को वीडियो मतलब थोड़ा ही देती हूँ, 10, 12, 16, 15 मिनट का, लेकिन ये पूरे दिन का मेरा काम है। मैं बहुत थोड़ा दिखाती हूँ। इसके पहले कभी मेरा जो काम था वो मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे से जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो ऐसे नहीं लेके नहीं घूम पाती हूँ ना फ़ोन की, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे नहीं हो पाता है मेरे से। तो फिर मुझे जो मतलब ये है कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे फ़ोन रख करके इतना सारा एरिया दिखेगा मुझे, तो वो चीज़ मैं दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ गाइस। तो बस फिर क्या था, मैंने फटाफट रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी और लक्ष्य देखो मेरे पास आके खड़े हो गए हैं। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, लेकिन क्या करे बच्चे हैं घर पे, तो बिना माँ के तो रह नहीं सकते हैं। तो फिर ये आ गए मेरे पास और फिर मैं इसको लेकर बैठी हूँ और ये मेरे साथ मस्ती करने में लगा हुआ है। फिर वो दरवाज़ा उधर साइड से बंद कर रहा था, खुला कर रहा था। तो मैंने कहा कि अब इसी में लगे रहो, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट 4 से 5 रोटियां सेक दी। फिर मैंने कहा डैडी जी आप खाना खा लो। तो फिर मैंने कहा चलो अभी आप आते हो। तो फिर मैं कुर्सी उनके लिए डाल चुकी थी और फिर मैंने खाना लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली, एक कटोरा लिया, उसमें सब्ज़ी डाली थी, सब्ज़ी डाली और फिर इसके बाद में जो रोटियां सेक के रखी थी गाइस, वो मैंने रोटियां, चावल नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि चावल ऐसा है ना कि कल का थोड़ा सा बच गया था चावल, तो वो मैं खाऊंगी अकेले, मैं और किसी को नहीं दूँगी। सबको सर्दी जुकाम है तो किसी को नहीं दूँगी, मैं ही खाऊंगी खाली। तो इसलिए नहीं बनाया था। और क्या कहते हैं कि लेट भी हो रहा था। इसका ये भी रीज़न है कि लेट हो रहा था इसलिए नहीं बनाया, और एक ये भी रीज़न था कि कल बनाया था तो वो रखे थे, तो इसलिए उसका भी एक रीज़न है। आप जो सही लगे आप वो मान लेना। फिर यहाँ पर मैंने घी मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दूसरा डब्बा निकाल के रखा, उससे मैंने घी लगाया। घी लगाने के बाद मेरी रोटी जल रही थी और ऑलमोस्ट जल ही गई थी। फिर मैंने उसको खड़े करके सेका फटाफट। फिर मैंने डैडी जी को खाना दे दिया, खाना वो खाने लगे। फिर मैं यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ सेक करके घी लगा करके उनको दे रही थी रोटियाँ, कि आप खा लो फटाफट। और देखो इतनी बड़ी मैंने रोटी सेकी। और पता है गाइस, ये मैंने रोटी सिर्फ अपने लिए सेकी, ये लास्ट की रोटी थी। तो मैंने कहा कि मुझे भी, और ये सब काम करते करते ना मुझे 1:30 बज गया था पूरा।
फिर मुझे बहुत तेज़ से भूख लगाई थी। सुबह में मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया था, 2 टोस्ट खाए थे और थोड़े से मैंने वो खाए थे ये चने। तो मुझे बहुत तेज़ से भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलो ये लास्ट वाली रोटी है तो वो मैं खा लेती हूँ। तो फिर मैंने वही रोटी खूब खरी खरी भूज के रखी, मतलब वो खूब अच्छे से भून ली थी। उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया था और मैंने सब्जी एक उसमें कटोरे में रख दी थी निकाल के। फिर कुकर था तो मैंने कहा मैं उसी में खा लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि अरे फिर क्या ही करूँ, और बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं धुलने के लिए। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जब कभी मेरा मतलब बहुत तेज़ से भूख लगती होती है ना, तो मैं हाँ डांटी, तो फिर मैं ना ऐसे ही खा लेती हूँ। सो गाइस, फिर मैंने खाना फिनिश किया। खाना फिनिश करने के बाद मैं तुरंत बैठ गई थी कपड़े धुलने के लिए और बर्तन धुलने के लिए। मैंने बर्तन भी धुल दिए, फिर कपड़े धुल दिए। कपड़े धुल के मैंने सोचा छत पे फैलाती हूँ, लेकिन नहीं फैलाया, क्योंकि छत पे इसलिए नहीं फैलाया था मैंने कि धूप अच्छी निकल आई थी, आंगन में ही आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं यहीं फैला देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए। फिर यश आने को थे तो यश भी आ चुके थे। यश ने बिल्कुल भी ड्रेस नहीं उतारी, ना उसने लंच पूरा फिनिश किया। फिर मैंने उसको बहुत तेज़ से डांट लगाई। मैंने कहा ये रोज़ रोज़ नाटक करते रहते हो, क्यों नहीं लंच फिनिश करके आए हो? देखो यहाँ पे बैठे हैं यस, और गुस्सा मुझे आ रही बहुत तेज़ से। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना।